अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा सिविक 2016 का मॉडल है और ये जो गाड़ी है ना ये बैंक लीज वाली है। बैंक ऑफ पंजाब से इस गाड़ी को जो है 2016 में लीज कराया गया। सो इस गाड़ी की 26 इंस्टॉलमेंट जो है वो बकाया है, यानी कि जो भाई ये गाड़ी लेगा उसको 26 इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करनी होगी। इस गाड़ी की मैं आपको नकद प्राइस भी बता दूंगा। अगर आप लोग डायरेक्टली बैंक में जो है जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो पे कराना चाहते हैं तो तकरीबन इसकी 46,000 रुपये ना हर मंथ की जो है इसकी इंस्टॉलमेंट है जो आपको बैंक में देनी पड़ेगी। सो मैं पहले इसका रिव्यू करता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि आप अगर इस गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेते और बाद में जो है हमें एनओसी आप लोग दे देना और हम इसकी पूरी पेमेंट देते हैं तो वो प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रहे कि मेरी वेबसाइट zawarcars.com जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आप अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकते हो। जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे ऐड लगाया है मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। सो मेरी वेबसाइट पे ऐड लगाना बहुत ही ईजी है। तो मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं होंडा सिविक 2016 मॉडल का रिव्यू। सो मैं गाड़ी की राइट साइड में आ गया हूँ। राइट साइड से आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। 2016 मॉडल है, 2017 की रजिस्ट्रेड है। सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता जाऊँ इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि गाड़ी की ऑनर इंफॉर्मेशन देना भी लाजमी होती है। सो ये गाड़ी जो है ना हमारी सिटी बखर के इसके ऑनर हैं। उन्होंने 2016 में, डॉक्टर साहब हैं स्किन स्पेशलिस्ट, सो उन्होंने 2016 में ये गाड़ी जो है ना बैंक ऑफ पंजाब से लीज कराई थी। 2016 से लेकर आज की डेट तक ये गाड़ी उन्हीं की यूज़ में रही है। सो आज ये गाड़ी उन्होंने फार सेल के लिए हमारी शोरूम पे जो है इसको आके खड़ा कर दिया। सो इस गाड़ी को आप डाउन पेमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, फुल पेमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेमेंट मेथड बता दूंगा। पहले हम गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं और मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर भी गाड़ियों के ऐड अवेलेबल है, वहाँ से भी आप गाड़ी सेल एंड बाय कर सकते हो। सो गाड़ी की सबसे पहले मैं राइट साइड में हूँ तो राइट साइड में हम जो है ना इसका फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का फ्रंट फाइंडर देख सकते हो। गाड़ी का फ्रंट साइड का जो फाइंडर है ना ये गाड़ी को टोटल जेन्युइन है, ठीक है। इसके ऊपर कोई ना तो हमें स्क्रैच नज़र आ रहा है ना ही गाड़ी के ऊपर कोई रीपेंट किया गया। फ्रंट फाइंडर के ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। अब हम गाड़ी की टायर कंडीशन देख लेते हैं। सो जहाँ तक गाड़ी के टायर कंडीशन की बात है तो गाड़ी की जो टायर है ना, गाड़ी में टायर आपको बिल्कुल ही न्यू मिलने वाला है। टायर कंडीशन गाड़ी की गुड है। इस गाड़ी में आपको 215, 55 और 16 का टायर साइज मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है ना रीपेंट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जब एक फर्स्ट हैंड यूज में रहती है, फैमिली यूज में रहती है और गाड़ियों की अगर केयर की जाए तो गाड़ियां जो होती हैं ओल्ड हो के भी न्यू रहती हैं, ठीक है। तो गाड़ी की कंडीशन बहुत लश है। आप पूरा रिव्यू लास्ट तक देखना। अच्छा, गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर हमें ठीक मिला। ये गाड़ी का आप साइड मिरर देख सकते हो। गाड़ी के डोर हैंडल का कलर जो है ना ये बॉडी के साथ मैच किया गया है। कीलेस एंट्री भी जो कीलेस एंट्री जैसा फीचर भी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। सो अब हम इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है ये हमारे खुसूसन जो पाकिस्तान है और हमारे रोड कंडीशन को देखते हुए ग्राउंड क्लियरेंस देखनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस बहरहाल हमें इसमें ठीक मिल जाती है। उसके बाद नीचे भी गाड़ी में आप देख सकते हो गाड़ी स्क्रैच लेस है। गाड़ी की बहरहाल बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की गई। मैं गाड़ी की राइट साइड में हूँ तो राइट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड वाला फाइंडर देख लेते हैं। सॉरी, बैक साइड वाला फाइंडर नहीं, बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। गाड़ी का बैक साइड वाला डोर भी बिल्कुल हमें ऐसे मिला जैसे ड्राइवर साइड वाला डोर मिला। तो यहाँ पर भी गाड़ी जो है ना इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूँ। टोटल जेन्युइन पेंट में इसका डोर अवेलेबल है। सो गाड़ी का मैं हूँ राइट साइड में तो राइट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड वाला फाइंडर देख लेते हैं। सो गाड़ी का बैक साइड वाला फाइंडर भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है, लश कंडीशन में मिल रहा है। इसके ऊपर भी मैं कोई एतराज़ नहीं लगा सकता। ये गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें ठीक मिली। सो अब हम गाड़ी की रियर साइड चेक कर लेते हैं। सो गाड़ी की रियर साइड से आप लोग लुक देख सकते हो। LE787 787 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और इस गाड़ी में हमें कलर जो है ना वो सुपर वाइट मिलने वाला है। गाड़ी का ये आप जो है बैक साइड की मैं बात करूं तो गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है
टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। बैक साइड का बम्पर, बैक साइड पूरी गाड़ी की जेन्युइन और हमें मिल रही है नीट एंड क्लीन, जिसे मैं बोलता हूं लश कंडीशन। यार गाड़ी की कंडीशन तो देखो। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइस पे एतराज़ लगा रहे होते हैं। गाड़ियों की जो प्राइस हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की मार्केट को हम चेक करें तो गाड़ी की बॉडी की प्राइस होती है, ना कि गाड़ी। हाँ ठीक है, मॉडल के भी प्राइस होता है, लेकिन लोग गाड़ी की बॉडी को देखते हैं। तो गाड़ी जो है हमें बैक साइड में भी 10/10 कंडीशन में मिली। यहाँ पर रियर साइड में आपको जो है ना रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले इसका बैक फाइंडर देख लेते हैं। बैक फाइंडर लेफ्ट साइड में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, नीट एंड क्लीन है। सो इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी कोई ना तो स्क्रैच है ना कोई दाग है। इसी तरह हम गाड़ी का जो है ना लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हम बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। गाड़ी का बैक साइड वाला डोर भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा डोर आप लोग देख सकते हो। डोर के ऊपर कोई हल्का सा भी ना तो स्क्रैच है, ना डेंट है, ना रीपेंट है। तो गाड़ी का पैसेंजर साइड वाला लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट डोर है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। गाड़ी के अंदर जो चीज़ बैड होती है मैं उसको बैड बयान करता हूँ, चाहे गाड़ी ऑनर की हो, हमारी अपनी हो, जिसकी हो, तो उसके अंदर खूबियाँ और खामियाँ मैं दोनों बयान करता हूँ और खोल के बयान करता हूँ। तो गाड़ी की अब हम जो है ना इसकी रूफ देख लेते हैं। सन रूफ इसमें आपको मिल जाता है। रूफ भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। सो गाड़ी का अब हम लेफ्ट साइड में फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का लेफ्ट साइड में आप लोग फ्रंट फाइंडर देख सकते हो। फ्रंट फाइंडर भी गाड़ी का लेफ्ट साइड में हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी की फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट की मैं बात करूं तो गाड़ी फ्रंट से बहुत ही प्यारी लुक देने वाली है। ये नहीं लगता कि ये गाड़ी 2016 मॉडल है। बिलीव मी, गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल एक न्यू गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी जैसी है। गाड़ी की आप फ्रंट से लुक देख सकते हो। अच्छा, इसका ना जो बोनेट है, बोनेट के ऊपर भी गाड़ी में कोई हल्का सा भी कोई रीपेंट नहीं है, ठीक है। गाड़ी का बोनेट भी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। ये गाड़ी का पूरा आप लोग बोनेट जो है देख सकते हो। बोनेट गाड़ी का हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है, जिसे मैं कहता हूँ लश कंडीशन। ये लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो गाड़ी की आप फ्रंट साइड की विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें जो है ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूं तो फ्रंट बम्पर जो इसका है ना, रियर साइड का बम्पर तो इसका जेन्युइन है, लेकिन फ्रंट बम्पर में जो है ना इसके ऊपर रीपेंट है। जो फ्रंट का बम्पर है इसके ऊपर रीपेंट है। और इसमें आपको जो है ना फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रूमिंग ग्रिल मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी की लुक को जो है काफ़ी खूबसूरत बना देती है। इसमें आपको जो है ना मिल जाता है प्रोजेक्टर लाइट वगैरह मिल जाती हैं। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। 1.8 लीटर में गाड़ी में आपको इंजन मिलने वाला है। इंजन कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल गुड है। अगर मैं इसकी फ्यूल खर्च की बात करूं तो ये सिटी एरिया में हमें तकरीबन 10 और लॉन्ग पे 12 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से इसका इंजन माइलेज देता है। अंदर से गाड़ी का जो इंजन है, इंजन गाड़ी का आप लोग देख सकते हो कि इंजन के जितने भी पार्ट्स पड़े हैं हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। वहाँ पर थोड़े आपको कुछ दाग से नज़र आ रहे होंगे, तो ये बैटरी वगैरह का तेज़ाब जो होता है इसकी कमालात होती हैं। तो बाकी जो है गाड़ी के अंदर से इंजन हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इंजन कंडीशन गाड़ी में गुड है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो इन सेडान में हमें ट्रंक स्पेस काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इसका 5वें टायर वाला एरिया चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी का चेक कर लेते हैं इंटीरियर। तो ये इस गाड़ी की है जिसके ऊपर आपको जो है ना 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और इससे आप जो है गाड़ी का ट्रंक को भी ओपन कर सकते हो। ये गाड़ी का रिमोट है, क्योंकि इसमें आपको जो है ना पुश स्टार्ट बटन मिलने वाला है। सो गाड़ी की जहाँ तक मैं डोर की बात करूँ तो ये डोर आप लोग अंदर से देख सकते हो। यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। अंदर से भी डोर गाड़ी के हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी बाहर से गाड़ी का हमें एक्सटीरियर इतना प्यारा मिला तो गाड़ी का इंटीरियर भी हमें लश ही मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। लेदर, इसमें आपको सीट पोशिश लेदर ही मिलेगी। उसके बाद जो है अंदर से आप देख सकते हो कि गाड़ी जो है ना इसका इंटीरियर जो है ये हमें काफ़ी गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सो हम गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की माइलेज है 45,057 किलोमीटर गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है, ठीक है। ये गाड़ी के मीटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको ना वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाता है।
सो अब जो है हम इसकी मजीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन में LCD मिल जाती है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, नेविगेशन वगैरह है। सो ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली है। यहाँ पर कप होल्डर वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है इसमें 2 एयर बैग्स मिलते हैं। एक एयर बैग आपको मिल जाता है यहाँ पर पैसेंजर साइड में और एक एयर बैग आपको मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर जो पोशिश है ये लेदर में की गई है। यहाँ पर गाड़ी के आप लोग जो है इसकी रूफ पोशिश देख सकते हो। रूफ पोशिश भी गाड़ी में हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। रियर सीट गाड़ी की आप लोग देख सकते हो, रियर सीट भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयर बैग्स और उसके बाद जो है ABS ब्रेक मिल जाती है। उसके बाद जो है इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं फ्यूल एवरेज की, मैं आपको बता चुका हूं कि तकरीबन सिटी में 10 और लॉन्ग पे 12 किलोमीटर करती है। तो अब हम ना फाइनली इसकी बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी की जो प्राइस क्या है, ठीक है। गाड़ी की 26 किस्तें बकाया हैं, 26 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होगी। 46,000 रुपये गाड़ी की जो है ना इसकी हर मंथ की इंस्टॉलमेंट है। अगर आप 26 इंस्टॉलमेंट खुद पे करना चाहते हैं तो फिर आपको 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी, ठीक है। तकरीबन जो है ना ये कोई 12 लाख रुपया बनता है जो गाड़ी का बैंक में बकाया है, 12 लाख रुपए, ठीक है। और अगर आप 20 लाख लेंगे तो ये तकरीबन आपको ना 26 माह तो आपको किस्तें देनी होंगी हर माह तकरीबन 46,000 रुपये। और उसके बाद जो है ये जो मैं आपको 20 लाख बता रहा हूँ ये इसकी ऑनर की 20 लाख रुपए जो है ना ये उसकी डिमांड है डाउन पेमेंट की, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हम डाउन पेमेंट जो है ना वो हम नहीं देते, ना ही हम बैंक में जाके इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, हम ये गाड़ी फुल पेमेंट पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि इसकी NOC का गारंटी हमारी होगी। गाड़ी की जो NOC होती है, क्योंकि जो बैंक ऑफ पंजाब है उसका रूल ये है कि वो थर्ड पार्टी को भी NOC जो होती है वो दे देती है, क्योंकि जो गाड़ी जिस ऑनर ने गाड़ी को लीज कराया होता है ना बैंक से, वो फिर बैंक को एक एप्लीकेशन देता है कि जिस बंदे के नाम की वो एप्लीकेशन देगा तो बैंक जो है थर्ड पार्टी को जो होता है ना NOC वो दे देता है। सो NOC की जिम्मेदारी हमारी होगी। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके जो है वो क्लियर है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है। गाड़ी में ट्रैकर और इंश्योरेंस दोनों जो है ना ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रैकर, इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। 20 लाख के हिसाब से 20 लाख डाउन पेमेंट दे के अगर आप लेंगे तो आपको 26 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। एक इंस्टॉलमेंट 46,000 रुपये की है। अगर आप लोग नकद में लेना चाहते हैं तो फिर आपको 28 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहते तो 28 लाख, नकद वाली 28 लाख और डाउन पेमेंट वाली 20 लाख, दोनों जो है ना इसकी डिमांड है। इसमें जो है कमी बेशी हम कर लेंगे, जिसे मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत, ठीक है। तो अगर आप मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारी वेबसाइट की आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट भी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी गाड़ी सेल भी कर सकते हो। आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों तक पहुँचाना वो हमारी टीम का काम है। सो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट करता रहा करें zawarcars.com। सो अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।